चाक, श्रमिक के रहने के लिए आवास यानी लेबर रूम मिला था, श्रमिक आवास, खाने के लिए अन्न था, अन्नागार था। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था, अन्नागार था। और किसकी मूर्ति थी? मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति थी। इसके अलावे और भी क्या था यहाँ? मातृ देवी की मूर्ति के अलावे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया मातृ देवी की मूर्ति। और लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, ओखली। और क्या चीज था? लकड़ी की ओखली, ओखली में कूच दीजिए और किस में भर दीजिए? ताबूत में भर दीजिए। क्या था? ताबूत, ताबूत, या मरने के बाद इसमें ताबूत। कब्रिस्तान था, कौन सा? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम क्या था? RH-37। देखिए ये अभी का ना R है ना H है, इसका मतलब उस समय कुछ और था। 37 का भी मतलब कुछ और था। ये इत्तेफाक से जो अभी की लिपि के हिसाब से मैच कर गया है, RH-37। हम आपसे जानवर भी पूछते हैं, कौन कौन जानवर मिले थे? हाथी की खोपड़ी मिली थी और एक सींग वाला जानवर मिला था, एक सींग वाला जानवर था, एक सींग वाला जानवर था। यहां तक बता दिए थे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हाथी का कंकाल, खोपड़ी की, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला था, बताया था ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो, दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखो भैया मोहनजोदड़ो की खुदाई ठीक अगले वर्ष हो गई 1922। हालांकि अगर आप इसको डेट नहीं याद रखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट संभावना कम है क्योंकि हमेशा पहला वाला पूछता है। इसको साहनी ने किया था, इनको किसने किया था? राखल दास बनर्जी, राखल, राखल दास बनर्जी। बनर्जी किस राज्य के टाइटल वाले लोग लगाते हैं? बनर्जी ज्यादातर बंगाल के लोग लगाते हैं, समझा गया? बंगाल के लोग बनर्जी, चटर्जी, टैगोर, ये लोग टाइटल, चट्टोपाध्याय, ये सब ज्यादातर बंगाली टाइटल है। राखल दास बनर्जी ने लगाया था। किस नदी के किनारे भैया? सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा जिला? लरकाना जिला, लरकाना जिला, लरकाना जिला। ये माउंट गोमरी जिला, दोनों कहां पर है भैया? पाकिस्तान में, दोनों पाकिस्तान में। कितने लोग हमको ये बता सकते हैं, आप में से बताइए कितने लोग ऐसे बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसकी एक मूवी भी बनी है, मूवी भी बनी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधु नदी है, ठीक है, वेरी गुड। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, वेरी गुड, मृतकों का टीला। अब आप बताएंगे लोग, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों टीला। बहुत ज्यादा लाश मिला है, मृतकों का टीला, सबसे ज्यादा लाश यहीं से मिला है। अब आप बताएंगे, अब यहाँ कंफ्यूजन में आप हो जाएंगे कि कब्रिस्तान, क्वेश्चन आएगा कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो आप हड़प्पा लगाएंगे या मोहनजोदड़ो लगाएंगे? क्योंकि यहाँ मृतकों का टीला यहाँ से मिला है, मृतकों का टीला, ठीक है। अब आप बताइए, कंफ्यूजन में आप फंस गए। अब मृतकों का टीला कहाँ मिला है? मृतकों का टीला कहाँ से मिला? हड़प्पा, सॉरी मतलब कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो जो था वो कब्रिस्तान नहीं था, ध्यान से देखिए। अगर गलती से अगर आपने ये मार दिया कि कब्रिस्तान जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलत होने का? कि मोहनजोदड़ो से लाश का ढेर मिला है, यानी हड्डियों के कंकाल मिले, न कि इस बात का प्रमाण मिला है, नहीं कि वहां पे दफनाने का प्रमाण है। दफनाने में और लाश के टीला में अंतर क्या है? जब आप किसी व्यक्ति को दफनाइएगा तो उसकी हड्डियां सही सलामत मिलेगी। सही सलामत का मतलब भले टेढ़ हो जाएगा, वहां है वहां, लेकिन सारा अंग वहीं रहेगा, हाथ भी रहेगा, पैर भी रहेगा, वो सब रहेगा। थोड़ा कंकाल देखे मोहनजोदड़ो वाला, तो देखिए जो कंकाल होते हैं हड़प्पा से वो सही सलामत कंकाल मिले थे, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिला था वो ससुरा सही सलामत नहीं था। देखिए अंज भंज था उसका। ये कंकाल जो दिख रहा है इसका एगो हाथवे नहीं है, ये उधर देखो, उधर उधर दिख रहा है, ये इसका एक हाथ है और दूसरा हाथ नहीं है। तो भैया मरने के टाइम या तो इसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी इसका एगो हाथ नहीं है, या तो फिर ये युद्ध में मराया होगा।
क्या हाल था जी तुम्हारा? कहाँ मराए थे? तुमको कुछ आइडिया है? इसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मोहनजोदड़ो वाला, इसका कोई आइडिया नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से जितनी भी लाशें मिली हैं, जितने भी मृतक मिले हैं, वो अरे वो दिखा सही से, उधर उधर स्टूडेंट उधर, ऐसे तो इधर हमको कौन चीज देख रहा है? हम हाँ ये तो समझ में आ गया। तो जितने भी मोहनजोदड़ो से लाश मिले हैं, उसका कोई भी लाश, जितना भी लाश है, वो कोई भी सही सलामत अवस्था में नहीं है। सारा का सारा जो लाश है वो अंध भंध, किसी का कमर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। जैसे मान के चलिए, ये देखिए, इसका खाली जांघें हैं, इसका पैर थोड़े दिख रहे। इसका पैर कहाँ गया? वहां होगा, लाइए जोड़ के दिखाते हैं इन लोग को। भूत है नहीं बाबू, लड़का सबके पास भूत नहीं आता है, क्योंकि दोबारा वो खुद ही भूत है, सोच रहा हूँ। हाँ वो उसका हाथ है। हाँ हाँ हाथ लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका एक हाथ कहीं और फेंकाया है, तो इसका हम हाथ जोड़ देते हैं। तो ये सब जितने साक्ष्य मिले हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो की जो लाश है वो कहीं ना कहीं मार काट हुआ था। यानी मोहनजोदड़ो के लाश अस्त व्यस्त है। इस वजह से इतिहासकारों ने आइडिया लगाया कि इस यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो जगह था वो विदेशी आक्रमण का था। कई गो लाश है सब्जी, यहाँ पे दो को पंजा आ गया। देखिए भाई, यहाँ पे इसका पैर लगा देते हैं। यहाँ देखिए अब पैर हो गया इसका, एक और पैर लगे, तो इसका 4 गो पैर कहाँ से आ गया? वो कोई दूसरे लाश का है भाई। देखिए इसका हम सब कुछ लगा दिए। देखिए बैठा है ना ये लाश, देखिए बैठा है। ये जो हम हाथ इसका गर्दन पकड़े हुए हैं, एक और से हम इसका वो पकड़े हुए हैं जांग, फिर भी दिख रहा है। एक्स्ट्रा लाश देखिए, वो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? देखिए अभी ये पूरी तरह से बॉडी इसका सही है, वो भी देखे जो एक्स्ट्रा हाथ पैर है इसका, कंकाल का एक्स्ट्रा है। इसका ऐसे ही लाश में मिला है, खाली पैर मिला है, मतलब इसका दहिया कहाँ गया? युद्ध में मराया होगा, कहीं छिटा गया होगा, समझ में आ गया कि नहीं? रख दीजिए। बहुत भारी है, सोच रहा जिंदा में तो और भयानक भारी होगा। हाथ चढ़ गया, कंकाल इतना भारी। चलिए अब इस चीज को तो समझ में आ गया कि वहां पे लाशें अस्त व्यस्त थी सब। इस वजह से ये कह सकते हैं कि वो कोई कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान या शमशान घाट में किसी को भी बड़ा इज्जत से दफनाया जाता है। मतलब उसके साथ हर एक रीति रिवाजें होती हैं। ऐसा नहीं कि पैर है तो पैरे दफना दो, ये दफना दो। तो सारे लाश अस्त व्यस्त मिले हैं, इस वजह से ऐसा दिखा गया है। तो हम ये पूछते हैं, इसका मतलब आपका ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे, जो हड़प्पा के लोग थे, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता था वो दफना के करते थे, जबकि मोहनजोदड़ो के लोग अपने पूर्वजों को दफनाते नहीं थे, बल्कि वो आज के हिंदू धर्म के अनुसार वो लोग क्या करते थे? जला देते थे। तो एक ही सभ्यता थी, उसके एक हिस्से में आप देखेंगे दफनाने की परंपरा है, जिस वजह से वहां पे कब्रिस्तान मिले हैं। हम कैसे कह रहे हैं कब्रिस्तान की? जितने भी लाश मिले हैं बेहतरीन ढंग से लेटाए गए हैं, एक सीक्वेंस में मिले हैं। अब ये नहीं कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक साज दिया है। यहाँ तो एक के ऊपर एक साज दिया, वो सही सलामत नहीं है। इसलिए ये युद्ध का प्रतीक है। ये क्या है? युद्ध का प्रतीक है। मृत्यु को हाँ हो गया ना। देखो ये करा रवि कुमार, वीडियो नॉट प्लेइंग। अरे यार वीडियो नॉट प्लेइंग मतलब रवि कुमार आपको दिक्कत है। यहाँ सब आदमी कंकाल उंकाल देख के डर रहा है, तू कह रहा वीडियो नॉट प्लेइंग। वीडियो प्लेइंग हो रहा है आप लोग के लिए। हम एक अब यहाँ पे हमेशा एक रख दीजिएगा एक मोबाइल यहाँ पे। देखो भैया आप लोग को समस्या ना हो, इसलिए सब कुछ होने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल हमेशा रखा रहेगा, आवाज को, साउंड को म्यूट करके, जिसमें हम जब भी मतलब क्या क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं वो सब इसमें दिखता रहेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है।